चलो यहाँ तक बात समझ में आई। लैरिंग्स क्या बताए कि देखो यहाँ तक जो था पाथवे कॉमन था, इसके ऊपर तक एक कॉमन पाथवे था, यहाँ से दो अलग अलग रीजन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब कोई भी फूड पार्टिकल से ऊपर से आ रहा है, हम बोले कि ये फूड पार्टिकल्स है, अब इसको जाना ये विंड पाइप है, क्या ये फेरिंग्स है, यहाँ पे फेरिंग्स है, ये ऊपर वाला रीजन है, नहीं ये पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर खाना को इधर नहीं आना है, फूड पार्टिकल्स को इधर आना है, क्या लंग्स का पार्ट है, इसको इधर जाना है, गलती से अगर आ भी जाता है तो ये बाहर हो जाता है, किसी न किसी तरीके से हम लोग बाहर कर देते हैं, ये अंदर से कभी नहीं जाता है किसी भी कंडीशन में। ये नहीं कि अब चला गया तो आदमी मर जाएगा, जाता ही नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं जाता है? इसका हम बताए कि इसके ऊपर में एक कवर होता है, उस कवर को हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस ओपनिंग को, इसको ग्लोटिस बोलते हैं। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? और इसके ऊपर कवर होता है, इस तरह से कवर होता है, इस कवर को एपिग्लोटिस बोले। अभी डायग्राम बनाए थे, इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो लिखकर समझ में आई बात? क्या है? ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स, ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स नहीं, लैरिंग्स, लैरिंग्स कॉल्ड क्या बोलते हैं? कॉल्ड ग्लोटिस, और ग्लोटिस आर, या ग्लोटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस food particles do not enter in larynx, किसी भी हाल में लैरिंग्स में फूड पार्टिकल्स नहीं जाएगा। ये सिर्फ इसमें क्या जाएगा? सिर्फ रेस्पिरेटरी गैस जाएगा, ओनली रेस्पिरेटरी gases are exchanged in larynx। एक काम और है लैरिंग्स का, भी हम ऊपर लिख देते हैं, साउंड प्रोड्यूस करना। बताना समझ में आ रहा है तुम लोग को? सेकेंड लास्ट, फूड पार्टिकल्स डू नॉट एंटर इन लैरिंग्स। लैरिंग्स में कभी फूड पार्टिकल्स नहीं जाएगा। हाँ तो जाना चाहता है, वो लैरिंग्स के ओपनिंग के पास ही गया तो हम लोग बाहर कर दिया, अंदर थोड़ी गया। लैरिंग्स अभी नीचे तक है, उसके अंदर नहीं जाता है। ऊपर में बताया ना एपिग्लोटिस है, वहाँ पे भी टच, हाँ उसमें भी जाएगा तो तुमको, इसलिए पानी पी लेते हैं, पानी के साथ वो नीचे चला जाता है। हाँ क्या बोल रहे हो? माथा पे मारते हैं इसीलिए ताकि इधर उधर हो तो सीधा होके नीचे चला जाए। माथा वाला नहीं पता, पानी वाला पता है कि पानी पियोगे तो साफ हो जाएगा। हाँ ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, आधे लोग करते थे, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम ये नहीं कि ठोकना, खाना खा लिया तो तुम जाके ठोकना शुरू कर दिए। चल हो गया, ये नॉर्मल केस में ठीक हो जाता है, सब नॉर्मल होता है, फिर ऐसा मेजर इंजरी तो होता नहीं है। मिटा दे इसको, हो गया। इसके बाद क्या था? इसके बाद इसमें एक चीज और है, एक इम्पोर्टेंट बात और बताए। लैरिंग्स के पास ही वोकल कॉर्ड है। लैरिंग्स have
वॉइस बॉक्स। अब यहाँ पे वॉइस बॉक्स है जिसके कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स प्रोड्यूस साउंड, किसके कारण, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ टंग। कौन वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड निकल रहा है। अब बताओ टंग का उससे क्या रिलेशन होगा। अपना जो टंग है कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होगा ना, हवा में तो है नहीं, तो बाहर निकल जाता। फोटो वाला कोई ये आता उसमें जीभ पूरा निकल जाता है, नहीं ये अपना नहीं निकलता है, क्योंकि अंदर बताए होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रीनूलम से जाकर के क्या होता है, अटैच्ड होता है। जिस पार्ट से अटैच्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीनूलम। और एक कार्टिलेज होता है जिसको हायोइड कार्टिलेज कहते हैं, उस हायोइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है, यहीं पे जुड़ा होता है जहाँ पे अपना वोकल कॉर्ड होता है। इसीलिए वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड में बताए बहुत तरह का क्या होता है, तार होता है जो अपना अलग अलग तरह का जो साउंड प्रोड्यूस, हम सब में कैसा एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है नहीं, कोई देखे होगा किसी दूसरे आदमी का आवाज निकाल देता है ना। कोई अच्छा पॉलिटिशियन हो, कोई अच्छा हीरो हो, तुमको लगता है ये आवाज कैसे निकाल देता है, कोई नहीं। ये जो तार है ना, ये जो बताया वोकल कॉर्ड में तार है, वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। अब तुम रिहर्सल करोगे इस तरह से तो तुम्हारा भी आदत हो जाएगा, तुम दूसरे लोगों का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन हम लोगों को क्या मतलब, पढ़ने से मतलब है, दूसरे का साउंड प्रोड्यूस करके क्या मिलेगा, एक साउंड काफी है। हो गया इतनी बात। लोटिस लिखे कि नहीं, लिख दिया था ना सारा। चलो इसके बाद अब शुरू हो गया ट्रैकिया। अब पहले डायग्राम बना देते हैं इसके बाद का, इसके बाद लिखते हैं, मिटा दें ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलस, लंग्स, डायफ्राम, इतना चीज और बच गया है। हाँ देखो क्या है, अपने पास पेयर्स ऑफ लंग्स है, कितना है, हाँ इधर ध्यान दो, गप मत करो। एक इधर है, एक है लंग्स, ये बीच में एक ट्रैकिया है, ऊपर से जो पाइप है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, वोकल कॉर्ड तक इसके नीचे का पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाम अभी हम लिखवाए थे, डायग्राम बना देते, इसके बाद सबका लिख देते हैं। इसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया में शी शेप कार्टिलेज पाया जाता है। ये समझने वाली बात है कि क्यों कार्टिलेज ट्रैकिया में क्यों पाया जाता है, तो बताओगे। ये देखो शी शेप कार्टिलेज, खाना को जाने के लिए स्पेस है, देखो शी शेप बोले तो ऐसे होता है, ऐसे मान लो ये क्या है, ये ट्रैकिया तो एक पाइप है ना, विंड पाइप कहते हैं, पाइप है तो उसको ऐसे सी शेप कार्टिलेज अंदर से होल्ड करके रखा है, तो ये गैस अंदर और बाहर होगा तो देखो ये मसल्स का बना होगा, तो ये सिकुड़ेगा और फैलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर रिलैक्स होगा, इसमें अलग एनर्जी तुम्हारा लगेगा, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा ना तब। तो कार्टिलेज इसको एक फिक्स वॉल्यूम करके रखता है, ना तो घटने देता है और ना ही बढ़ने देता है। तो कार्टिलेज होने से हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, आसान से आसानी तरीके से। तुम क्या बोले, रहता है, स्थमा बीमारी का नाम है, समझे, वो अलग है, फिर उसकी बात पे आएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। इसको शी शेप कार्टिलेज कहते हैं, शी शेप कार्टिलेज। अभी इसका हम फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे देखो, जैसे ही एक ट्रैकिया लंग्स के अंदर इंटर्स करने वाला होता है, वो दो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। इस
इस अलग अलग रीजन को ब्रोंकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। अब हम बताए थे कि ब्रोंकाई 3 तरह का होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। अब लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है ना, उसके अंदर भी सी शेप्ड कार्टिलेज है, यानी कि ये जरूरी था। इसके अंदर भी क्या है? ये सी शेप्ड कार्टिलेज इसमें भी पाया जाता है। इवन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो भी ब्रोंकाई होगा ना, उन सब में ये सी शेप्ड कार्टिलेज पाया जाता है। दिख रहा है? देखो ये क्या है? ब्रोंकाई लिखे थे अभी। अब देखो इसका पहला डिवीजन इधर डिवाइड कर दो। मान लो ये इधर से बट गया ऐसे, ये क्या बन गया? इसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। समझ में आया? ब्रोंकाई का पहले डिवीजन को क्या बोल दिए? इसमें भी है ये सी शेप्ड कार्टिलेज, टर्शियरी तक मिलता है। उसके बाद ये और डिवीजन पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देखो इसको क्या बोलोगे? इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी क्या मिलता है? कार्टिलेज मिलता है। देखो लंग्स के अंदर जैसे ट्री होता है ना, वैसे फैला हुआ है ट्यूब छोटा छोटा। ये क्या है? अब इसके बाद इसका एक डिवीजन और होना है, ब्रोंकाई का ही अभी हो रहा है डिवीजन। ये ब्रोंकाई ही है। इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी। टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर भी क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेज है। समझ में आई बात? अब यहाँ से जो नया ट्यूब बनता है, बहुत पतला पतला ट्यूब बनता है। ये बहुत पतला पतला ट्यूब है और यहाँ पे इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इस तरीके से। ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एल्वियोलस। क्या बोलते हैं? दिख रहा है? लाखों ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको एल्वियोलस कहते हैं। छोटा छोटा बलून जैसा जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। नहीं, एक लंग्स में अप्रॉक्स 10 लाख एल्वियोलस होता है। कितना होता है? 10 लाख एल्वियोलस इन ईच लंग्स। अपने पास 2 लंग्स है तो 20 लाख एल्वियोलस होगा। समझ में आई बात? ऐसे ही इसमें भी होगा सेम। हाँ, ये बात याद रखना है कि ये डक्ट का नाम तो लिखे ही नहीं। इस डक्ट का नाम क्या है? जहाँ पे टर्शियरी ब्रोंकाई खत्म हो गया, इस डक्ट का नाम हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और जिस डक्ट से एल्वियोलस, देखो एल्वियोलस ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। एक डक्ट के साथ ये भी कनेक्टेड है, इसको एल्वियोलस डक्ट या एल्वियोलाई डक्ट कहते हैं। इसका नाम क्या है? इसके डक्ट को एल्वियोलस डक्ट या एल्वियोली डक्ट कहते हैं। समझ में आया? और क्या क्या बच गया है? डायफ्राम। डायफ्राम मसल से जो नीचे से पूरा दोनों लंग्स को क्या किया है? होल्ड करके रखा है। नीचे दिख नहीं रहा है।
लिख लिए। टेस्ट होता है जो ब्रोंकोस्कोपी। जब आदमी को टीबी या कैंसर का लक्षण होता है तो उसमें टेस्ट होता है ब्रोंकोस्कोपी। अगर लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हुआ तब, मान लो लंग्स इन्फ्यूजन होता है तो ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है। यहाँ से टिश्यू को लिया जाता है, सोच लो यहाँ तक कैसे लेता हो, पाइप डाला जाता है बक्कल ओरल कैविटी के रास्ते और उसमें कैमरा लगा रहता है तो फाइन होता है, डॉक्टर को पता होता है, दिखते रहता है। वहां से छोटे से टिश्यू को लाता है और उसका क्या किया जाता है, उस टिश्यू का फिर लैब में ले जाकर डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसमें जो भी रहता है उस पता चल जाता है। अगर टीबी होगा तो टीबी का पता चल जाए। उसके बाद टेस्ट होता है कैंसर का, तो उसको बायोप्सी टेस्ट कहते हैं, पढ़ेंगे। कभी कभी किसी का खांसी में अगर ब्लीडिंग हो रहा है, खाने के साथ मान लो कि कुछ स्पीड करता है, कुछ भी फेंकता है बाहर तो उसमें उसको ब्लीड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है तो जाता है ना टेस्ट करवाने। मुंह से अगर खून निकल रहा है तो दो रीजन हो सकता है, या तो तुम्हारे स्टमक से आ रहा होगा या तो लंग से आ रहा होगा, दो ही चीजें। ब्रोंकोस्कोपी उसी को बोलते हैं जो ब्रोंकियोल्स के टिश्यू को ले जाता है। हो गया। अब इसको बस लिखना है और उसके बाद हम लोग को मैकेनिज्म समझना है कि लंग्स के अंदर में किस तरह से एयर एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वो चीज और इसमें बचा है, ये उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत छोटा है। हो गया, जल्दी खड़े खड़े परेशान हो जाते, ऐसे भी तुमको खड़ा ही रहना है, लेकिन हो गया। तो एक जब लंग्स के ऊपर ना एक पतला 3 साल कवर होता है, उसको प्लीउरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूछता है कभी कभी कि लंग्स के कवर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लीउरा। देखो इसके ऊपर में रेड कलर से बना दे रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर में एक कवर है, लंग्स के बाहर से इसको क्या किया है, कवर करके रखा है। इस कवर का नाम क्या बोल रहे हैं? प्लीउरा। याद रखना है इसको, ये प्लीउरा है। किधर लिखते हैं? ये नीचे मिटा दें। देखो इसका नाम है प्लीउरा। क्या बोलते हैं? याद रखना। उसके बाद क्या है? हो गया। ट्रैकिया से लिख रहे हैं, अपना लिखने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मिटा दें। क्या हुआ ट्रैकिया में? ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? देखो इट इज स्टार्ट कर दो लिखना। इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, which are commonly called या commonly known by windpipe
ठीक है, इसको विंड पाइप क्यों कह रहे हैं? एयर पैसेज होता है फायरिंग्स, लैरिंग्स के बाद का जो एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? ट्रैकिया कर रहा है। ट्रैकिया ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस from larynx to the, किसको दे रहा है? ब्रोंकाई को दे रहा है, जो लंग्स के अंदर, एक्चुअली लंग्स में दे रहा है। ये लंग्स कोई अलग से काम नहीं करता, ये पूरे प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? लंग्स। ऐसे ही तो सब नहीं, ट्रैकिया ऐसे ही तो काम नहीं कर रहा होगा, उसको कोई करवा रहा होगा, इसीलिए बोले लंग्स है ना वो मेजर ऑर्गन, सबसे वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ट्रैकिया के पास क्या है? ट्रैकिया है C-shaped cartilage for easy breathing। समझ जाओगे? अब देखो ट्रैकिया के वॉल पे भी कुछ म्यूकस रिलीज होता है, ऐसा नहीं कि ट्रैकिया, मान लो कि कुछ जर्म ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे नेजल पैसेज को मात देते हुए तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस गए, तब तो बीमार हो जाएंगे। कोरोना तो किसी से नहीं रुकता है, वो बिना ब्रेक वाला गाड़ी है, समझे? हाँ, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, केमिकल जो हम लोग हाथ में यूज करते थे सैनिटाइजर से, बस केमिकल ही उसको मार सकते हो। इस तरह का केमिकल अपना बॉडी नहीं रिलीज करता है तो उसको नहीं मार सकते, नेचुरली नहीं मार सकते अपने बॉडी से, अपना इम्यून उसको मार सकता है। बताएंगे इम्यून क्या होता है स्टेजेस में, ठीक है? लिखो इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया also release mucus for trapping microorganism। ये बात समझ में आया? म्यूकस ट्रैप कर लेगा। ट्रैकिया के बाद क्या था? ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड हुआ और किसमें इंटर्स कर गया? ह्यूमन लंग्स में। दोनों ट्यूब कहाँ इंटर हो गया? लिख लिए? चलो अब आगे देखो। Trachea further divided into two parts. क्या लिखोगे? Trachea further divided into two parts. क्या बोलते हैं? Called ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक्चुअली एक ऐसा डक्ट है जो लंग्स के अंदर है। क्या है? लंग्स के अंदर। ब्रोंकाई प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर होता है। इसके पास भी होता है सी शेप कार्टिलेज।
cartilage also present in bronchi. क्या है? ट्रैकिया further divided into two parts called bronchi. दो पार्ट में डिवाइड हो उसको क्या बोले? ब्रोंकाई. पिछला डायग्राम देखो, समझे? ब्रोंकाई कहाँ पाया जाता है? लंग्स के अंदर में बताया. ट्रैकिया बाहर था, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, किसमें इंटर कर गया था? लंग्स के अंदर. शी शेप कार्टिलेज वहां भी था लंग्स में. बताए ब्रोंकाई की तीन पार्ट में डिवाइडेड है. ब्रोंकाई है थ्री डिस्टिंक्ट रीजन. क्या क्या है? कुछ नहीं, इसके अलग अलग ट्यूब्स का नाम है बस. प्राइमरी ब्रोंकाई, जो फर्स्ट डिवीजन हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई. जो सेकेंड डिवीजन हुआ उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई, और जो थर्ड डिवीजन हो गया उसको टर्शियरी ब्रोंकाई बोले. इन सबका कोई अलग अलग फंक्शन नहीं है, सबका एक ही काम है, जो एयर है उसको ट्रांसपोर्ट करना है. अगर ऑक्सीजन है तो उसको लंग्स के अंदर तक ले जाना है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको लंग्स से बाहर ले जाना. बस यही काम है इनका. लिख लिए. अब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई लिखना पड़ेगा. एक एक कॉमन लिखते थे. इन सब में क्या पाया जाता है? सी शेप कार्टिलेज. ये बात याद रखना है. नीचे ये बात हम लिख दे रहे हैं. सी शेप कार्टिलेज found in primary bronchi, secondary bronchi and tertiary bronchi. Tertiary bronchi. समझ में आई बात? सी शेप कार्टिलेज सब में होता है. टर्शियरी ब्रोंकाई लिखा है नीचे, दिख नहीं रहा है. टर्शियरी ब्रोंकाई. मिटा दे. उसके बाद क्या है? टर्शियरी ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हो गया है? बोलो. ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. आखिरी पार्ट है ये लंग्स के अंदर. ब्रोंकाई further divided into ब्रोंकाई की टर्शियरी ब्रोंकाई लिख सकते हो, यानी समझ जाओगे क्या किसकी बात कर रहे हैं? टर्शियरी ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं. फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स क्या है? मतलब उसका ट्यूब है लंग्स के अंदर. ब्रोंक्यूल्स are the thin tube
inside the human lungs, tube inside the human lungs. इसी ब्रोंक्यूल से, इसी थीन ट्यूब से छोटा छोटा बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, a balloon like structure called alveoli are attached with the bronchioles of the lungs with the gulls. एल्वियोली का काम क्या है, एल्वियोली फाइनली गैस पे एक्सचेंज करके लंग से बाहर, लंग से दूसरे पार्ट में भेजता है, पता है ब्लड में भेजता है, कहाँ भेजता है, जहाँ पे एल्वियोली होता है वहाँ पे छोटे छोटे पतले पतले ढेर सारा ब्लड वेसल्स भी होता है। क्या होता है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बलून डबल एल है, अब ठीक है, हो गया। ये स्ट्रक्चर की बात कर लिए हम लोग। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्वेश्चन तो पूछते हो नहीं, बात ये कि एल्वियोली से गैस लंग से बाहर कैसे जाएगा, ब्लड वेसल्स में कैसे जाएगा, क्यों भाई डिफ्यूजन से यहाँ क्यों नहीं चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे होता है तो ये बात पता है नहीं सर, तो बिता दे, हो गया। पूरा एल्वियोलाई जो होता है वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। किसका? और जितने भी अपने बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं वो सब के सब किससे बने? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है वहाँ वहाँ सिंपल डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। तो बताओ यहाँ भी होगा, ये तो गैस है, मिटा दे इसको। अब जल्दी लिखो। अब हम लोग को एक एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ना है, ठीक है, किस तरह से हो रहा है और ये बात समझना भी है। दे मोबाइल लेके बैठे हो गया तुम लोग, एक्सचेंज ऑफ गैस समझना इस बात को। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे एक्सचेंज होता है? ठीक है, देखो हम ब्रीथिंग बताए थे, ब्रीथिंग दो तरह का होता है, कौन कौन? इनहेलेशन और हम लोग एक बात कर रहे हैं, इनहेलेशन का बात कर रहे हैं फिलहाल, इसकी बात कर रहे हैं। समझो अभी हम बताए थे, ट्रैकिया बनाए थे, ठीक है, मान लो एक सी शेप कार्टिलेज इसमें भी होगा,
ये सब होगा, सबसे आखिरी में ये करना होगा। सुनो इधर, क्या दब कर रहे हो? ठीक है, अब जब इनहेलेशन किए तो कौन सा, देखो अब ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा, बाहर में तो एयर है ना। अब एयर में तो हर तरह का गैस है ना अपना, क्या क्या है बताओ? एयर में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी पॉल्यूटेड गैस है। आज तो इतना के अलावा भी लिखना पड़ेगा, हार्मफुल गैसेस, नाइट्राइट्स, ये सब जाता है अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में कितना परसेंट है? हाँ, तो हम लोग जब जो चीज इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन रिच एयर होता है। कैसा एयर होता है? ऐसा कभी है कि तुमको खराब स्मेल लग रहा है और तुम इनहेल कर रहे हो, सांस लिया नहीं जाता, बोलते कि अब सफोकेशन हो रहा है, मतलब कि वैसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिच एयर नहीं है। अगर ऑक्सीजन रिच एयर होगा तो उनको परेशानी नहीं होगी। देखो अभी इनहेल ले रहे हैं ना, इनहेलेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर विल बी इनहेल। अब वो इनहेल किए तो क्या हुआ बताओ? देखो क्या जा रहा है, ऑक्सीजन गया ना, सबसे आखिरी में यहाँ ऑक्सीजन आकर के क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, भर जाएगा। अब यहाँ फिल्ड होने के बाद हम ये बता रहे थे कि लंग्स के अंदर छोटा छोटा ऐसे बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है। अब इसके बाद वाला चैप्टर में बताएंगे कि वेसल्स बहुत तरह का होता है। ये वेसल्स आर्टरी हो सकता है, ये वेसल्स वेन हो सकता है, ये वेसल्स कैपिलरी हो सकता है, ठीक है। इसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेसल्स। ये है तो ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स है बहुत तरह का, ये ब्लड वेसल्स और ऐसा ऐसा बहुत सारा थीन ब्लड वेसल्स है, एक दो नहीं, बहुत सारा क्या है, थीन ब्लड वेसल्स है। समझ में आ रही है बात? और इन्हीं दोनों के बीच में एक्सचेंज होना है। इसको हम बाहर बना के दिखाएं नहीं? देखो ये एल्वियोलाई ये थोड़ा बड़ा बना दिए, कोई दिक्कत? और ये रेड कलर से हम बना रहे हैं, ये डक्ट या वेसल्स बना रहे हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। ऐसे तो आमतौर पे कैपिलरी होगा। सबसे पतला ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? सबसे जो थीन ब्लड वेसल्स है इसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं। ये बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर भी होगा, 10 लाख स्ट्रक्चर है एक लंग्स में, तो समझ लो कितना छोटा स्ट्रक्चर होगा, तो उसके पास तो कैपिलरी ही होगा। अब देखो इसमें इजी क्यों हो जाता है, अभी हम बता रहे थे कि ये जो बना हुआ है वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना है? यही है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। 9th क्लास में जब टिश्यू पढ़ाए होंगे वहां बताए होंगे तुमको ये बात कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का एल्वियोलाई बना होता है। गप मत करो, कौन गप कर रहा है?